वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी के पेपर 2 जीएस पेपर 2 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 हमारा क्या है? झारखंड। तो पेपर 2 में हम लोग झारखंड को देख रहे हैं और फिर से एक नई क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश। इसके इंट्रो क्लास को देखेंगे आज। झारखंड के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश यानी झारखंड में कौन कौन से आरंभिक काल में राजवंश रहे थे जो रीजनल लेवल पर उन्होंने रूल्स किया। तो टोटल कितने राजवंश हुए पहले उनको देख लेते हैं। झारखंड में आप देखें सबसे पहले मुंडा मुंडा राजवंश आया। उसके बाद छोटा नागपुर का नागवंश। इसके बाद पलामू का रक्सेल वंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। यानी 4 राजवंशों ने यहाँ पर रूल्स किया है। प्राचीन काल में यहाँ पर झारखंड में कितने राजवंशों ने रूल किया? 4 राजवंशों ने। सबसे पहला राजवंश कौन था? मुंडा मुंडा राजवंश। तो मुंडा के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार एक एक करके सबको देखेंगे। तो मुंडा राजवंश को हम लोग देखेंगे। ये छोटा सा राजवंश था, आरंभ इन्होंने किया। अगर भारत कह सकते झारखंड में राजवंश का स्थापना किसी ने किया, पहली बार किसी राज्य की कल्पना हुई तो वो मुंडाओं ने किया था। सबसे पहली बार किसने किया? मुंडाओं ने। तो मुंडा राजवंश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपसे आता है वो है छोटा नागपुर, खासकर नागवंश। नागवंश ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। नागवंश से प्रश्न आना ही आना है आपका एग्जाम्स में, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड से जुड़ी कोई भी एग्जाम, अगर रीजनल पेपर झारखंड रखा है तो आपका नागवंश से प्रश्न आएगा। तो नागवंश को हम लोग डिटेल में करेंगे। बाद बाकी जितने भी राज सब छोटे छोटे है ना। तो झारखंड का मुंडा राज को हम लोग आज देख लेते हैं। झारखंड का मुंडा राज। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। झारखंड की जनजातियों में सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो मुंडाओं ने। और रीता मुंडा या कहीं कहीं आपको रीसा मुंडा मिलेगा, 2 तरह के इसको नाम मिलते हैं, रीता या रीसा। रीता मुंडा या रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। यानी झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई किसके नेतृत्व में हुई? तो रीता मुंडा या उसी को रीसा मुंडा कहते हैं, उसी के नेतृत्व में शुरू हुई। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक तरह से कहते हैं राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। रीसा मुंडा या रीता मुंडा, रीसा मुंडा या रीता मुंडा ने सूतिया पहाड़ को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया। इन्होंने, एक व्यक्ति है सूतिया पाहन, उसका नाम है सूतिया पाहन। पाहन एक्चुअली क्या होता है? इन लोगों के जो धार्मिक पुरोहित होते हैं उसे पाहन कहते हैं, जैसे हम लोग पंडित जी बोलते हैं ना, तो उसी तरह मुंडाओं में पाहन होता है। तो जो धार्मिक व्यक्ति थे इसी को इन्होंने शासक बना दिया। सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त कर दिया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम पर सूतिया नागखंड रख दिया। जैसे उसका नाम था सूतिया पाहन, सूतिया उसका नाम था और पाहन उसका पद था। पुरोहित थे, पंडित थे, तो इसलिए उसको पाहन बोलते थे। तो सूतिया पाहन ने क्या किया? इसका नाम उसी के ऊपर हो गया सूतिया नागखंड। मुंडाओं का राजवंश का नाम क्या हो गया? मुंडा राजवंश जो स्थापना हुई उसका नाम क्या होगा? सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड। अब सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने लीड किया। सूतिया पाहन ने लीड किया और अपने राज्य यानी सूतिया नागखंड, जो कि मुंडाओं का पहला राज्य था और पूरे झारखंड का कह सकते हैं पहला जनजातीय राज्य था, इसको उन्होंने 7 गढ़ में, गढ़ मतलब क्या हो गया? किला। 7 उन्होंने किले बनाए, क्योंकि तभी तो युद्ध बहुत हुआ करते थे कि हर राज्य क्या करता था? अपना गढ़ बनाता, किला बनाता था, तो दुर्ग बनाता था। इन्होंने 7 गढ़ बनाए यानी 7 दुर्ग बनाए और 21 परगने बनाए ताकि राज्य करने में आसानी हो। तो सूतिया नागखंड राज्य जो था वो कितने गढ़ों में बटा था? 7 गढ़ों में। और कितने परगनों में बटा था? 21 परगनों में। और ये गढ़ों के नाम आपसे पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम। ये 7 गढ़ कौन कौन थे? ये 7 गढ़ कौन कौन थे? वर्तमान क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ये है लोहागढ़। लोहागढ़ वर्तमान में से लोहरदगा से इसका सामंजस्य स्थापित किया जाता है। दूसरा गढ़ इन्होंने बनाया पालूनगढ़, वर्तमान पलामू से इसका सामंजन होता है। ये आपको याद रखना, लोहागढ़ वर्तमान लोहरदगा को बोलते हैं ना। पालूनगढ़ जो बनाया वो वर्तमान पलामू को बोलते हैं। हजारीबाग किसको बोलते हैं? तो हजारीबाग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंहगढ़ मिलता जुलता नाम सिंहभूम। सिंहगढ़ जो दुर्ग था, जो गढ़ था, वो वर्तमान में सिंहभूम के नाम से प्रचलित है। मानगढ़, मानगढ़ वर्तमान मानभूम, मानगढ़ वर्तमान में मानभूम। सूरजगढ़ या कह सकते हैं कैसलगढ़, यहाँ पे दोनों जो इलाका था एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ, सूरजगढ़ और कैसलगढ़,
तो दोनों वर्तमान में सरगुजा जो इलाका है, सरगुजा इलाके में ही जो वर्तमान सरगुजा क्षेत्र है, वहीं पर सूरजगढ़ और केसरगढ़ दोनों का क्षेत्र उसी के अंतर्गत आता था। सूरजगढ़ और केसरगढ़ का सरगुजा के अंतर्गत ही दोनों का क्षेत्र आता है। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहला राजवंश कौन सा? तो मुंडाओं का जो राजवंश स्थापित किया गया उसका नाम क्या था? तो सूतिया पहान ने जो स्थापित उसका नाम दिया था क्या? सूतिया नागखंड, उसका नाम सूतिया नागखंड। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया झारखंड में आरंभ की? तो रीता या ऋषा मुंडा। ठीक है, ऋषा मुंडा ने किस वंश की स्थापना की? सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड को कितने परगनों में बांटा? 21 परगनों में। सूतिया नागखंड में कुल कितने गढ़ थे? तो 7 गढ़ थे। उन 7 गढ़ों के वर्तमान नाम को आप याद कर लें। ये लोहागढ़, लोहरदग्गा, पालनगढ़, पलामू, हजारीबाग, सिंहगढ़, सिंहभूम, मानगढ़, मानभूम और सूरजगढ़ और केसलगढ़, दोनों का सरगुजा। ठीक है, बस इतना ही इससे प्रश्न आता है। अक्सर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए बहुत डीपली नहीं जाना, क्योंकि आपका समय कम है, लिमिट समय में वैसे चीज़ों को हमें पढ़ना है जो तो आपके एग्जाम में फ़ायदा करें। यूजलेस चीज़ों को हमें अभी देखने से बचना चाहिए। तो इसी प्रकार मुंडा राजवंश को हम लोगों ने आज क्लोज कर दिया। इसके बारे में बताते चलें कि यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी न रह सका और राज्य का अंतिम, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, राज्य का अंतिम राजा कौन था? मदरा मुंडा। पहला कौन हो गया? ऋषा मुंडा या रीता मुंडा। उसके बाद अंतिम हो गया मदरा मुंडा। मदरा मुंडा मुंडा राजवंश के या सूतिया नागखंड के अंतिम राजा थे, अंतिम राजा मदरा मुंडा, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं मुंडा राजवंश को हम लोगों ने देख लिया। जो क्षेत्रीय राजवंश को देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 4 राजवंशों को देखेंगे। झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। तो ये हमारा खत्म हो गया झारखंड का मुंडा राजवंश। कल हम लोग देखें छोटा नागपुर खास का नागवंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑलवेज झारखंड के एग्जाम्स के लिए, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से करना है हम लोगों को, है ना। थोड़ा डिटेल्स में इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं जीएफएससी पीटी की शानदार तैयारी करना और इसमें सफल होना, तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो 8 AM एवरी मॉर्निंग आपको क्लासेस मिल जाएगी। जेपीएससी पीटी पेपर 2 की क्लासेस और आपको 7 AM को मिल जाएगी पेपर 1 की क्लासेस। तो पेपर 1 की क्लासेस 7 AM और पेपर 2 की क्लासेस 8 AM एवरी डे लगातार जारी है। आप भी चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन करें तो आज ही ज्वाइन करें, और हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करने की कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें और सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसे विद इन टाइम देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।